नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, यदि आप RCET की तैयारी कर रहे हैं और आपका RCET का एग्ज़ाम आने वाला है तो दोस्तों ध्यान रखें, RCET की तैयारी के लिए एकमात्र YouTube चैनल है वैकेंसी गुरु, जो कि आपकी अच्छी परसेंटेज बनवाने का विश्वास आपको दिलाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये RCET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आपके पूरे 20 प्रश्न अगर इसमें सही हो जाते हैं तो आपकी RCET में अच्छी परसेंटेज बनेगी। इसमें कोई भी आपको जो है संदेह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं वो हमारी टीम द्वारा विशेष छांटे गए हैं और विशेष रूप से बनाए गए हैं। तो अगर आपको ये 20 प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब आपकी RCET में बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के, सभी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आप RCET की तैयारी कर रहे हैं और आपको आंसर की चाहिए तो दोस्तों 12 से 1 एग्ज़ाम होगा 1:15 पर। सबसे पहले वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल जहां पर आप अभी देख रहे हैं, इसी चैनल पर आपको जो है आंसर की सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है? ऑप्शंस हैं, लैन का उदाहरण प्रयोगशाला या एक विभाग में प्रिंटर शेयर करने के लिए किया जा सकता है। सही है दोस्तों, ऐसा करने के लिए हम लैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, लैन व्यापक रूप से कंपनी के कार्यालय, कारखाने और विश्वविद्यालय में संसाधनों और विनिमय जानकारी साझा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन से जुड़ने का एक उपयोग किया जाता है। ये भी सही है, मतलब हम कार्यालय, कारखाने और विश्वविद्यालय में सभी संसाधनों को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है, लैन छोटे आकार का नेटवर्क है जो कुछ इमारतों या फिर कुछ किलोमीटर तक कैंपस को कवर कर लेता है। ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो तीनों अगर ऑप्शन सही होते हैं तो ऐसे में उपरोक्त सभी आंसर होता है। तो ये आपका सही जवाब है। अगर आपका भी यही सही जवाब था तो दोस्तों फटाफट से जो है चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान विधि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा मान्य है? सबसे उचित विकल्प कौन सा है? यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान विधि यानी पेमेंट मेथड कौन सा सही है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। डिलीवरी पर कैश यानी कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट किस माध्यम से कर सकते हैं? और आप सभी को पता है कि इन चारों ही माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यदि आप सभी के दिमाग में भी इसका सही जवाब उपरोक्त सभी आया है तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही है। रेगुलर इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और RCET में अच्छी प्रतिशत बनाते रहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। डेटा संचारित करने के लिए कांच के धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है? कौन सी केबल है जिसमें कांच के धागे का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसी केबल जिसमें कांच के धागों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ऑप्टिकल केबल कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इसका पूरा नाम है। ऑप्टिकल फाइबर में कांच के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी केबल डेटा संचारित के मामले में सबसे अधिक फास्ट होती है, तेज होती है? तो इसका जवाब भी यही रहेगा, सेम। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड अभी भी नहीं किया है तो जल्दी करें और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से पढ़ लीजिए। मैं फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूं दोस्तों, वहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉक टेस्ट, लाइव वहाँ पर जो है कंप्लीट वीडियोज और पुराने पेपर्स कुछ दिए गए हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ ली है तो आपकी RCET में अच्छी प्रतिशत बन जाएगी, ये आप विश्वास रखिए। और अगर आप वहाँ से कोर्स खरीदते हैं तो जो 99 का कोर्स अब भी वहाँ पर सेल हो रहा है, उसके लिए अगर आप प्रोमो कोड VG50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कोर्स मात्र 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो जल्दी करें, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। आगे हम चलते हैं। MS वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है, पृष्ठ की सामग्री के पीछे पाठ सम्मिलित करने के लिए टेक्स्ट। नहीं दोस्तों, इसके लिए तो हम वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा है, दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जा सकता है
किसी टेक्स्ट को दोहराया जा सकता नहीं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर दस्तावेज पर आपको ऊपर और नीचे यहाँ और यहाँ पर कोई टेक्स्ट दोहराना है तो आप उसके लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। अगला है एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे आप भविष्य में संदर्भ के लिए पहचानना चाहते हैं, और इसका ऑप्शन सी ही सही जवाब है। बुकमार्क का इस्तेमाल हम किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए करते हैं ताकि भविष्य में हम वहाँ पर पहुँच सकें, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है, या फिर एक साथ जुड़े कंप्यूटर के संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं टीम, मीटिंग, नेटवर्क या फिर ग्रुप। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक साथ जुड़े कंप्यूटर्स के ग्रुप को, संग्रह को नेटवर्क कहा जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट दुनिया में जो है जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट में जो है हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपका आंसर भी Ctrl+K है तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, अगर आपका जवाब Ctrl+K है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो सुरक्षित वेबसाइट के उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है। दोस्तों ये पूछा जा रहा है जब आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जब फाइनल ट्रांजैक्शन करते हैं उस समय एक कोड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जो कि हाई सिक्योरिटी के लिए होता है, और उस कोड को क्या कहते हैं? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, उस कोड को OTP कहते हैं। अगर आपको ये बात पता है OTP कहते हैं तो फिर आपका सही जवाब है। OTP का पूरा नाम यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड होता है। दोस्तों यदि आपने भी इसका आंसर बी ही सोचा था तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। SQL का पूरा नाम क्या है? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का पूरा नाम है, ये समझ लेना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा IP एड्रेस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा IP एड्रेस का वैध उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और मैं आपको जो है ऑप्शन से समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर IP एड्रेस का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन A, क्योंकि एक IP एड्रेस में जो है संख्याएं होती हैं, ठीक है, और बीच बीच में डॉट लगे होते हैं। दूसरा B ऑप्शन है, ये URL का उदाहरण है, ये URL का उदाहरण है। ये किसी फाइल का पाथ है, इसे फाइल का पाथ कहते हैं क्योंकि इसमें C ड्राइव आ गया, उसके बाद सेपरेट आ गया, सेपरेट के बाद यहाँ पर फोल्डर्स आ गए, तो ये पाथ हो गया, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके आपने समझा, ये आपका IP एड्रेस, दूसरा आपका URL और ये फाइल का पाथ, ऐसा करके आपको समझ लेना चाहिए इसको। आगे हम चलें। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के सही एग्जाम्पल कौन से हैं? दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो माउस पॉइंटर को कंप्यूटर की स्क्रीन के किसी भी कोने में आसानी से ले जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर और हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव। और उसका सही जवाब है इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस होता है। मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, पेन और पेन ड्राइव, और आउटपुट कौन कौन से हैं? ऐसे डिवाइस जिनमें लास्ट में OR या ER आ जाए। दोस्तों ऐसा कोई से भी डिवाइस का नाम जिसके नाम में लास्ट में ER आ जाए या फिर OR आ जाए, ठीक है, स्कैनर को छोड़ के जिस किसी भी डिवाइस के नाम में लास्ट में ER या OR आ जाए वो आउटपुट डिवाइस होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है कि कैसे आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस को याद कर सकते हो, तो आप इससे याद कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण से मैं समझा दूँ, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सारे जो हैं इन सब में लास्ट में ER या फिर OR आता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडोज़ 10 OS के साथ लॉन्च किया जाता है। मतलब विंडोज़ 10 में एक वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट कौन है? ऑप्शंस हैं कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, मल्टीपल डेस्कटॉप और डिस्क क्लीनअप। और मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही जवाब जो है वो है कोर्टाना, ठीक है,
ये वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जो विंडोज़ 10 में आया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी विंडोज़ 10 में नया आया है और इसका ये जो है एक ब्राउज़र का उदाहरण है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राउज़र। ठीक है, और मल्टीपल डेस्कटॉप भी विंडोज़ 10 में हम एक से अधिक डेस्कटॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्क क्लीनअप डिस्क को क्लीन करने वाली एक यूटिलिटी है जो डिस्क को साफ करती है, डिस्क से अवांछित फाइलों को हटा देती है। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है, यानी आप स्लाइड शो में स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शॉर्टकट का उपयोग करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। और इसका सही जवाब दोस्तों जो है वो होगा 4+ एंटर। ठीक है, 4+ एंटर का प्रयोग करके आप 4 नंबर स्लाइड पर पहुंच सकते हैं, तो इसका सही जवाब ये रहेगा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, वोलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है और उसमें लाइट जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है, यानी कि पहला कथन गलत है। ये कह रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी में जो है बिजली बंद होने के बाद भी डेटा क्या स्टोर रहता है, गलत नहीं रहता है। दूसरा है CDR ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, सही है, CDR तो ऑप्टिकल डिस्क है, CD रीडेबल। ठीक है, अब वक्तव्य एक गलत और दूसरा सही, ऑप्शंस में चेक करो वक्तव्य एक गलत और दूसरा सही कौन सा है। इसमें पहले में वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों सही है ना, वक्तव्य एक और दो दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। एक सही और दूसरा गलत, ये भी गलत है। और पहला गलत और दूसरा सही, यानी ऑप्शन डी ये इसका सही जवाब है। अगर आपने भी यही जवाब सोचा था तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारा जो है उद्देश्य आपकी RSCT में अच्छी परसेंटेज बनवाना है। इस वजह से हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं। बार बार आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ से वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, ये अगर आप वीडियोस यहाँ से पूरे देख लेते हैं और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस को फेस करेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर आपने सही कहा था, आपके यहाँ से वीडियोज़ मिले हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं। तो इस वजह से हम बार बार आपको यही कहते हैं कि पूरे वीडियोज़ देख लीजिए। तैयारी अच्छी करनी है और भी अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा काम वीडियो बनाना आपके लिए है और आपका भी इसमें एक जो है काम बनता है, आपका भी एक दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से उसे व्याख्यान और पेश कर सकते हैं। अगर किसी अध्यापक को कोई भी चीज़ आपको समझा नहीं है तो वो सीधे बोर्ड पर लिखने या फिर इन सभी तरीकों से बचकर कौन सा तरीका अपना सकता है जिससे वो आपको फास्ट रूप से और अच्छे से समझा सकता है। और इसका जो है आपको बताना है किसका प्रयोग करके, MS वर्ड का, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट। और इसका सही जवाब है दोस्तों पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक अध्यापक प्रेजेंटेशन बनाकर एक विद्यार्थी को अच्छे से समझा सकता है और वो जो है एक अधिक गतिशील तरीका भी आपके लिए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए HTTP में का कौन सा जो है एक प्रोटोकॉल है। और इसका सबसे जो है ईजी सा ये क्वेश्चन मेरे को लगा और आप लोगों को भी लगना चाहिए ईजी, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही जवाब है HTTPS। ये HTTP का एक सिक्योर पार्ट है। यहाँ पर HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और S का मतलब सिक्योर होता है। दोस्तों, HTTP का कार्य जो होता है वो वेब पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर नेविगेट करना होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो आप बताएंगे नेविगेट करना कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, गलत, पहला वक्तव्य गलत हो गया। दूसरा, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, ये भी गलत, यानी दोनों ही गलत हो गए दोस्तों, उल्टा हो गया इसमें। इंटरनेट तो विश्वव्यापी होता है और इंट्रानेट निजी होता है, यानी कि दोनों ही गलत। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों गलत है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों सही है, दूसरा वक्तव्य एक सही है, दूसरा गलत है, तीसरा वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों गलत है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी जवाब। ठीक है, अगर आपका भी यही जवाब था तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आपका काम है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों।
ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए जो है वीडियोस लेके आते हैं, तो अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। वाई मैक्स का पूरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वाई मैक्स का पूरा नाम, वाई मैक्स वाईफाई मैक्सिमम, वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम, या फिर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमम। और इसका सही जवाब यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है, वर्ल्ड वाइड इंटेरोपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना इसका पूरा नाम, वाई मैक्स का पूरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उच्चतम विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? सबसे उच्चतम और सबसे अच्छी टोपोलॉजी नेटवर्क की कौन सी है? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे उच्चतम और विश्वसनीय टोपोलॉजी का नाम है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें अगर एक साइड से नेटवर्क की कटौती हो जाती है तो दूसरी साइड से नेटवर्क उपलब्ध हो जाता है। तो मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी और विश्वसनीय टोपोलॉजी मानी जाती है। जैसे RSCET के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल अगर माना जाता है यूट्यूब पर तो वो है वैकेंसी गुरु, तो इसी प्रकार ये भी आपके लिए विश्वसनीय है। MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक सेल एड्रेस सही है? दोस्तों आपको मैं पहचान करना बता देता हूँ कि अब एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन तो आ नहीं सकता कि ये सेम ही ऑप्शन आए, तो आपको वहाँ पर याद कैसे होगा। मैं आपको बताऊँगा, अगर सेल एड्रेस का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देना है, किसी भी सेल के एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, कॉलम का नाम होता है ABC। कॉलम का नाम हमेशा दोस्तों जो है अल्फ़ाबेट्स में होगा, ABCDEFG ऐसे करके, कुछ भी हो सकता है, AA भी हो सकता है, BB भी हो सकता है, AAA भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और लास्ट जो कॉलम है, टोटल MS Excel में कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं वहाँ पर। तो 16,384 कॉलम में सबसे लास्ट वाला कॉलम है, उसका नाम होता है XFD। अब ये भी एक कॉलम का नाम ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 2 बार आ रहा है नाम, यहाँ पर 2 बार अल्फ़ाबेट आ रहे, कोई बात नहीं, ज़्यादा बार भी आ सकता है। और किसी भी सेल के नाम में पहले कॉलम का नाम आता है, बाद में रो का नाम आता है। रो के नाम में संख्याएं होती हैं, और ये टोटल संख्याएं लास्ट जो रोज़ होती है, MS Excel में टोटल रोज़ कितनी होती है? आपसे ऐसा पूछा जाए तो बताओगे 10,48,576। MS Excel में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होता है। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम XFD होता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले आपके अल्फ़ाबेट आने चाहिए, बाद में आपके संख्याएं आनी चाहिए। पहले में देखो, पहले संख्या आ रही है, बाद में अल्फ़ाबेट, गलत है। इसमें देखो, पहले अल्फ़ाबेट, दूसरे में संख्याएं, सही। इसमें पहले अल्फ़ाबेट फिर संख्या फिर अल्फ़ाबेट, ये भी गलत, फिर संख्या, ये भी गलत। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई सा भी जो है सेल का एड्रेस जिसमें पहले अल्फ़ाबेट आ रहे हो, बाद में संख्याएं आ रही हैं, वो सेल का एड्रेस सही रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब माना जा रहा है। आगे हम चलते हैं, OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षित सुविधाओं में से एक रूप में उपयोग किया जाता है, उस OTP का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि OTP का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बहुत बार, आपको ध्यान भी है इसका आंसर क्या है। अगर आपका भी सही जवाब है OTP का जो है पूरा नाम, 1 टाइम पासवर्ड आपका भी जवाब है, तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंप्लीटली आंसर कीज़ के वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।